हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने वेब पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे हम आज के इस वीडियो सेशन में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने गूगल मैप पर लोकेशन को शो करने का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि किस तरह से हम लाइव गूगल मैप पर लोकेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि इस समय हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज को कहां से एक्सेस कर रहे हैं। तो उस लोकेशन को हम गूगल मैप पर डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप एन एलिमेंट। तो HTML5 में एक और इंटरेस्टिंग फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, जो क्या करता है, यूज़र को ये परमिशन देता है कि वो एक एलिमेंट को वेब पेज की एक लोकेशन से ड्रैग करके किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाने की परमिशन देता है। वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में ये पॉसिबल नहीं है। हम वेब पेज पर जो भी एलिमेंट प्लेस करते हैं उनको मूव करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन HTML5 में इस नए फीचर की हेल्प से अब हम किसी भी एलिमेंट को अगर चाहें तो एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन में भी पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। और जब हम ड्रैगिंग करते हैं एलिमेंट की, तो उसके अंदर जो उसको ड्रैग करने का जो पूरा प्रोसेस है वो वहाँ पर हमें ड्रैग करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ट्रांसकुलेंट इसमें रिप्रेजेंटेशन जो होती है, ट्रांसकुलेंट इसमें प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हम उसको ड्रैग करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस यूज़ करने होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद हम CSS की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको CSS का लेटेस्ट ट्यूटोरियल जो है वो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और PDF नोट्स के साथ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और CSS कंप्लीट होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट पर शिफ्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को डायनेमिक रूप दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने नोटपैड की स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट का यूज़ किया और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने सबसे पहले फंक्शन लिखा। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ ड्रैग स्टार्ट इसमें रखा और इसमें आर्ग्यूमेंट मैंने ई पास कर दिया। और इसमें हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो है ई डॉट डेटा डॉट ट्रांसफ़र डेटा ट्रांसफ़र डॉट इफेक्ट अलाउड। और इसमें हम दे रहे हैं मूव, यानी इसमें हम मूव की फैसिलिटी इस पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ई डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट सेट डेटा, इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं टेक्स्ट। और फिर उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट, हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए होगी और कौन सा एट्रीब्यूट, हम आईडी एट्रीब्यूट पे काम करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग जो है वो चलेगी। और इस फंक्शन के बाद हम एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन ड्रैग ओवर। और इसमें भी हम ई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और इसमें हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसमें है ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। इसको फंक्शन को हमने यूज़ किया कि जो उसकी प्रिवेंशन है उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। और यहाँ पे हम देंगे स्टॉप
प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन फंक्शन को यूज़ किया हमने इसमें, और ये हमारा दूसरा फंक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम तीसरा फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन, और यहाँ पे हम ड्रॉप फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसमें भी हम ई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। और इस फंक्शन में हमने जो वैल्यू दी है वो है ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ये फंक्शन यूज़ किया हमने, और फिर उसके बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया हमने इसमें। और फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल डेटा, और इसमें हम दे रहे हैं ई डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट गेट डेटा, और इसमें हम दे रहे हैं टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे टर्मिनेट किया। फिर उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड का यूज़ किया, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम पास करेंगे डेटा वेरिएबल को, और इसको हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। और फिर उसके बाद ये हमारा स्क्रिप्ट का कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम स्टाइल बना रहे हैं, और इस स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले तो बनाया ड्रॉप बॉक्स। ये हम CSS का पार्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हमने विड्थ स्पेसिफाई की है सपोज़ 200 पिक्सल्स की, और हाइट हमने स्पेसिफाई की है 200 पिक्सल्स की, और बॉर्डर हम इसमें दे रहे हैं, बॉर्डर हमने इसमें दिया है 5 पिक्सल का थिकनेस है, डैश्ड है, और कलर उसका हमने रेड रखा है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और बैकग्राउंड के अंदर हमने दिया है लाइट येलो, और टेक्स्ट का अलाइन हम यहाँ पे दे रहे हैं सपोज सेंटर अलाइन हमने इसके अंदर दिया है। मार्जिन हमने इसके अंदर सेटअप किया है 20 पिक्सल्स का, और 0 पिक्सल। फिर उसके बाद हम इसका कलर जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं गोल्ड, ये हमने गोल्ड कलर स्पेसिफाई किया। तो ये हमारा ड्रॉप बॉक्स का कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं ड्रॉप बॉक्स IMG। इसमें जो हम पिक्चर लगाएंगे उसके लिए हम स्टाइल बना रहे हैं, तो स्टाइल के लिए हम सिंपली मार्जिन देंगे। इसमें मार्जिन हमने दिया है चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का, ये हमने इमेज के लिए सेट कर दिया। तो ये हमारा स्टाइल हो गया। अब जस्ट हमें बॉडी के अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमने H2 से हेडिंग दी, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमने हेडिंग दी, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्रैग द बिलो इमेज एंड ड्रॉप इनटू द बॉक्स। तो हमें नीचे बने हुए बॉक्स में इस इमेज को ड्रॉप करना है, और यहाँ पे बॉक्स हम बना रहे हैं डिव से, और डिव में हमने आईडी क्या दे दी, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं ड्रॉप बॉक्स। तो इसमें हमने स्टाइल यहाँ पे लगा दिया, तो इसका मतलब इस पे वो सारी चीज़ें अप्लाई होगी। और यहाँ पे हम देंगे ऑन ड्रैग ओवर, ये हमने स्पेसिफाई किया, और इसमें सीधा हम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं ड्रैग ओवर का। ड्रैग ओवर मेथड हमने बनाया है, वो हमने यहाँ पे कॉल किया, और इसमें हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट इवेंट।
ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ऐसे ही ऑन ड्रॉप पे हमें क्या करना है, ऑन ड्रॉप पे हमें फंक्शन कॉल करना है ड्रॉप। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप फंक्शन को कॉल कर दिया। ये हमारा ड्रॉप मेथड है और इसमें भी हम इवेंट आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ये हमारा दूसरा मेथड भी इसमें कंप्लीट हो गया। डिव सेक्शन और नीचे हम यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, इसके जस्ट नीचे img, और इसमें हमने src लिया। src के अंदर हम यहाँ पे पिक्चर्स लेंगे। तो पिक्चर हमें वो लेनी है जो हमारे पास ऑलरेडी इसमें है। तो हम यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पर पिक्चर यूज़ करते हैं इंडिया या धोनी, कोई भी ले सकते हैं, जो भी हम लेना चाहें। office.jpg पिक्चर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, office.jpg पिक्चर ले ली। office.jpg ये मैंने पिक्चर इसके अंदर ले ली और इसका आईडी जो है वो मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया, ड्रैग ए। ये इसका नाम हमने दे दिया ड्रैगेबल। ड्रैगेबल में हम यहाँ पे दे देंगे ट्रू। इसको ट्रू स्पेसिफाई कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया ऑन ड्रैग स्टार्ट, ऑन ड्रैग स्टार्ट। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देंगे ड्रैग स्टार्ट, ड्रैग स्टार्ट, और इसमें इवेंट मेथड पास कर दिया। ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। विड्थ हम इसकी दे रहे हैं, विड्थ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने दिया 180 पिक्सल्स की, और अल्टरनेट हम दे देते हैं ऑल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने दे दिया ऑफिस। नाम कोई भी दे सकते हैं और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। हमारी इमेज कंप्लीट होगी। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इस फाइल को रन करते हैं। तो ये हमारी 38 नंबर फाइल है dd के नाम से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑफिस की पिक्चर नहीं आई है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका पाथ में कुछ jpg office.jpg है और हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, office.jpg ही दिया है, src देना था। तो ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सेव किया और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, रिफ़्रेश। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो क्या कहा जा रहा है कि हमें इस इमेज को सिंपली मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। और मैं इसको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें पिक्चर का पूरा उसका जो प्रोपेगेशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हम इसमें ड्रैग करते हैं तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद हम इसको किसी दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमने इसका इवेंट जो है वो प्रोपेगेशन जो है डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जो कोडिंग में दो मेथड बनाए हैं, ये ड्रैग स्टार्ट है। जब हम ड्रैग करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास इफ़ेक्ट है अलाउड का, ट्रांसफ़र का, उसमें मूव अलाउड है। लेकिन जो ड्रैग ओवर है, यानी जब हम ड्रैग करके वहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो उन दोनों में हमने क्या दिया हुआ है, प्रोपेगेशन को स्टॉप किया हुआ है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट है जो कि मूव नहीं होता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो में कि बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, उसका डिफ़ॉल्ट सेट क्या कर दिया था, इफ़ेक्ट अलाउड को मूव कर दिया था। तो यहाँ पे हमने उसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया है। तो हमारी एलिमेंट जो है वो एक बार ही ड्रैग होगा जो हम उसको अलाउ कर रहे हैं उस फंक्शन के यूज़ करने पर। तो वो हमने इमेज पे लगाया है। ये जो ऑन ड्रैग स्टार्ट फंक्शन हमने कॉल किया है तो वो हमने इमेज पर अप्लाई किया है। और बाकी के जो दो मेथड्स हैं, ड्रॉप का और ड्रैग ओवर का, ये हमने डिव टैग पर अप्लाई किया है, जिसमें हमारी पिक्चर जो है वो ड्रैग होके जा रही है, जिस पे हमने ये ड्रॉप बॉक्स जो है वो बनाया है स्टाइल शीट के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पर ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से मूव कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली बहुत सारे कुछ ऐसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ पे हमें इमेजेस को मूव करना होता है।
तो हम इस तरह का एक ट्यूटोरियल इसके अंदर बना सकते हैं, या फिर एक तरह का एक छोटा सा गेम बना सकते हैं, या मल्टीपल ऑप्शंस या सिलेक्शन ऑप्शंस बना सकते हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को उस जगह पर हमें ड्रैग करके लेके जाना होता है। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हम टेक्स्ट को ड्रैग करवा के और उस जगह पे प्लेस करवा सकते हैं। तो अगर वो सही होता है तो वो वहाँ पर प्लेस हो जाता है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये जावास्क्रिप्ट का कोड करने के बाद ये किया जा सकता है। तो ये हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे। HTML का हमारा जो ट्यूटोरियल है, जो हमने स्टार्टिंग में कोर्स आउटलाइन डिस्कस किया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने ये सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखा है और आपको ये सभी वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सकें। फ्री PDF नोट्स इसमें अवेलेबल करवाए गए हैं जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशंस में मिलेंगे जिसमें हम CSS का एक नया ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं इसी चैनल पे। CSS ट्यूटोरियल के नाम से हम एक चैनल वहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें से आप उन ट्यूटोरियल्स को भी सीरियल वाइज जो है इसी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.